तो ये तो हालात गुजरात के हमने आपको दिखाए, एक एक करके जो गुजरात के कई जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। अब आपको महाराष्ट्र का हाल बताने जा रहे हैं। मुंबई, जी हाँ, राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। रायगढ़ और पुणे में तेज बारिश की संभावना है। बारिश के बीच हाई टाइड का भी खतरा देखने को मिल रहा है। तो मुंबई के कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले हैं, जिसको लेकर आशंका है, वो है रायगढ़ और पुणे। और मुंबई में बारिश के बाद कई सोसाइटीज में पानी भर गया है। कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर सिर्फ पानी है। सुरक्षा के मद्देनजर 2 दिनों से सोसाइटी की बिजली भी काट दी गई है। पीने को पानी नहीं है। लोग अपने घरों में एक तरह से कैद हो गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये सोसाइटी का गेट है और गेट अगर आप बाहर खोलेंगे तो सिर्फ आपको पानी दिखेगा, क्योंकि ये सड़कें जो है आज पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मिनी स्विमिंग पूल भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये आप ट्रक देखिए चल रहे हैं और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जब होती है, बिल्डिंग में पानी भरता है तो सबसे ज़्यादा मच्छर उत्पन्न होते हैं, पानी की स्मेल आती है और ऐसी चीज़ें जो घटनाएँ हैं वो घटती हैं। आप बताइए कि कितने साल से यहाँ पर रहती हैं? 3 साल हो गए। ऐसी सिचुएशन हर साल होती है? नहीं, यही साल हो गए। इतना पानी है? हाँ, बहुत है पानी। अच्छा। घुटने के ऊपर पानी आ गया था घर में। अच्छा। हाँ, घुटने पर पानी आ हाँ। गया। तो कब से लाइट नहीं है? लाइट कल से नहीं है, जब से पानी भर गया तब से लाइट बंद है। कुछ जरूरत सामान लेना तो कैसे करते हैं आप लोग? गए ही नहीं है, बाहर जाने का चांस नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। ये सिचुएशन बहुत बेकार सिचुएशन है, क्योंकि ये पूरा सब गंदा पानी है। हमारे घर में सब पानी भर गया था। उसके लिए पूरा घर में सब गटर का पानी आया है। हम लोग रात भर वो पानी में बैठे थे, खाना भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं। क्या करेंगे, सामान किधर उठा के रखेंगे? लाइट कल से गई है, कल सुबह से गई है लाइट, अभी तक लाइट नहीं है। ये लाइट के बिना कुछ नहीं। हमारे मोबाइल भी सब स्विच ऑफ हो गए। इमरजेंसी किसी से कांटेक्ट करना होगा वो भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ घटा रहता है, पानी नहीं है। सबसे मूल बात पानी नहीं है, लाइट पानी दोनों नहीं है। बिल्कुल, देखिए आपके घर के सामने पानी है लेकिन आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है। और इस भयंकर बारिश के बीच मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर भी लेकर आई है ये बारिश। वो ये कि बारिश से मुंबई को जल संकट से थोड़ी राहत मिली है। पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलें पानी से फुल हैं। 1 हफ्ते से मुंबई में बारिश हो रही है और झीलों में 2 साल की तुलना में 80% ज्यादा पानी है। तो लोगों तक जो पानी है, साफ पानी है, वो पहुंच सकेगा। ये एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन कई अलग अलग जिले, अब जैसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात करें तो 5 दिनों से यहाँ पर बारिश जारी है, जिसकी वजह से पंचगंगा नदी में ऐसा उफान आया है कि नदी के आसपास का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। ड्रोन वीडियो में आप देख रहे हैं खेतों का क्या हाल है। पूरे खेत जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों के कई घर और मंदिर पानी में डूब गए हैं। अगर और बारिश हो गई अब तो फिर हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। तो ये कोल्हापुर के हालात हैं। रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं कई जगहों पर, जिन लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन ये हालात बहुत ज्यादा भयानक हैं। 5 दिनों से लगातार बारिश के बाद ये हाल हो गया है कोल्हापुर का। और अब आपको वाशिम इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। देखिए, आप देख रहे हैं नदी उफान पर है पूरी तरह से, और ये जो पुलिया है जहां पर लोगों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पानी के ऊपर से, पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और इसके बाद भी लोग सुनने को तैयार नहीं। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इन हालात में बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ से आवाजाही करना बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, लेकिन लोग नहीं सुन रहे। लोगों के पास विकल्प नहीं है। ये रास्ता खुला हुआ है लेकिन पानी देखिए पुल के ऊपर से बह रहा है। इतना ज्यादा जलस्तर नदी का बढ़ चुका है। और आइए महाराष्ट्र के बाद चलते हैं पंजाब के मोहाली में भी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ जीरकपुर में बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी है कि गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आ रही हैं। इस वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम की भी समस्या है। लगातार बारिश की वजह से पंजाब के 7 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ये देखिए मोहाली के हालात क्या हो गए हैं। ये बाजार जो व्यस्ततम इलाका बताया जाता है, ये पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं,
और पानी पानी है। निकासी सबसे बड़ी समस्या है, अब तक निकासी नहीं हो पाई है। बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति कई जगह पर है। और आइए पंजाब के बाद दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यमुना नदी में लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और यही वजह है कि जलस्तर अचानक से बढ़ गया। इसकी वजह से यमुना नदी के आसपास के निचले इलाके प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का खतरा है। तस्वीरें दिल्ली के लोहे के पुल की हैं। दूसरे राज्यों में भी बारिश के चलते यमुना नदी में ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है और इसी के चलते दिल्ली के लिए समस्या है। यहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना लगातार खतरे के निशान के ऊपर है। निचले इलाके बहुत ज्यादा पानी है और बाढ़ आ सकती है कभी भी।